ये सोच रहे हो कि हम सब यहाँ कैनिबल्स हैं? प्लीज गाइस, लेट्स कट दिस आउट, लेट्स गो एंड पार्टी, चलो। खान सामा जी देखिए, इंसानों का मांस बनाना बंद कर दीजिए। हमारे अविनाश को घास फूस पसंद है। अरे अविनाश, तुमने तो डरा दिया यार। एक झटके में पूरी दारू उतर गई। मुझे एक और ड्रिंक चाहिए और मटन भी। खान सामा जल्दी बनाना, बहुत शौकीन हूं मैं इसको ड्रिंक भी पिलाता हूँ और आप अच्छा चखना बनाइए। चल चल। ओके, चलो। विनाश कुछ नहीं है, चलो यहाँ से। चलो अविनाश। गाइस, आई नीड योर अटेंशन। हम एक नया एक्साइटिंग गेम शुरू करने वाले हैं। यस। मुझे ये बताओ, लास्ट टाइम तुम लोगों ने हाउस पार्टी कब अटेंड की थी? पूरे 2 साल पहले। क्या? मुझे तो 3 साल हो गए हाउस पार्टी की हुए। मुझे शायद 3-4 साल। 6 months I guess। ऑलराइट गाइस, सो ये मान लेते हैं आप सब लोग फ्रेंड्स हैं पुराने, लेकिन पिछले 2 साल से तुम लोग आपस में मिले नहीं हो और इन 2 सालों में तुम लोगों की लाइफ में कुछ इंसिडेंसेस हुए, अच्छे या बुरे। तो आज हम उन्हीं इंसिडेंसेस के बारे में बात करेंगे। लाइफ इज टू शेयर गाइस। यस। वो कूल। यार मैं नहीं खेल रहा यार। क्यों? अरे मुझे मेरे पैसे प्यारे हैं यार। ये गेम पैसे के बगैर है हर्ष। पैसे नहीं है फिर तो कोई भी गेम चलेगा। ऑलराइट गाइस, गेम स्टार्ट करते हैं हम। गेम का नाम है विरेचन। क्या? कौन सी अड़चन? अड़चन नहीं, विरेचन। तेरे समझ में नहीं आएगा। विरेचन मीन्स? विरेचन एक हिंदी का शब्द है, इंग्लिश में इट मीन्स पर्गेशन, यानी कि सेल्फ क्लिंजिंग या प्योरिफिकेशन। मानो तुम्हारे अंदर कुछ बुराइयां है, उन्हें बाहर निकालना है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई दुख जरूर है, लेकिन उस दुख को हम किसी के साथ शेयर नहीं करते और शेयर ना करने के कारण वो दुख दिल में घर कर लेता है। तो गाइस, आज उसी एक्सपीरियंस को बाहर शेयर करना है। एंड रिमेंबर, यहां पे जो भी बातें होंगी वो कोई किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। एंड सेकंड थिंग, कोई किसी को जज नहीं करेगा। दैट्स अ प्रॉमिस गाइस। या प्रॉमिस। हाय प्रॉमिस। प्रॉमिस। अविनाश, प्रॉमिस। भैया। ऑलराइट, तो कौन स्टार्ट करने वाला है? हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस विवेचन गेम की शुरुआत करेंगे मिस्टर हर्ष, यानी कि मैं। अबे विवेचन नहीं, विरेचन। अरे विवेचन विरेचन व्हाटएवर यार, मुझे तुम लोग को कुछ बताना है। रहने दे, तेरे बारे में वैसे ही सब पता है। हाँ हाँ पता है, तुझे बहुत भुगता है मैंने। बकवास बंद कर, पॉइंट पे आ। यार गाइस, मैं तुम लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूं। मेरे दिल में कुछ बातें हैं, तुमको बताना चाहता हूं यार। मेरे डैड ने मेरी जबरदस्ती शादी करा दी और मेरी शादी कुछ ही दिन चली। उसके बाद मेरी वाइफ को पता चल गया आई एम गे। मेरे भतीजे के साथ मेरे फिजिकल रिलेशंस थे। इनफैक्ट उसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स थी। मेरी वाइफ मुझे शादी के 20 दिन बाद डिवोर्स देके चली गई। मुझे इतना दुख नहीं हुआ, इतना दुख नहीं हुआ मुझे, जितना दुख इस बात का हुआ कि मेरे भतीजे ने भी शादी कर ली। वो मुझसे बात नहीं करता था। मुझे तुम सब लोगों से शिकायत है,
सब लोगों से शिकायत है, किसी ने भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझी। और हमारी सोसाइटी में तो हम जैसे लोगों को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता ना। इट्स ओके प्लीज हर्ष बैठ जाओ। हर्ष, give me your hand. I'm so proud of you, Harsh. I'm so proud of you. तेरे मन में जितनी भी बातें थी तूने बाहर निकाल दी है। And I'm sure तू हल्का फील कर रहा है, right? Yeah, feeling like a free bird. हर्ष, अब मेरे साथ जोर से सांस अंदर ले और धीमे धीमे निकाल दे। So, a big round of applause for Harsh. Come on, guys, everybody. Superb. All right, guys. कौन नेक्स्ट है? लक्ष्य। अरे इसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये तो हैप्पीएस्ट पर्सन है। ये गाइस, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होती है। लीजिए, सॉरी। ना नीड क्यों गया? टॉपिक क्यों? मुझे लगता था कि मैं एक ऐसा मर्द हूं जो हर एक लड़की का सपना होता है। चुनने का हक सिर्फ मुझे है, लेकिन मेरा ये भ्रम मेरी फियोंसी ने तोड़ दिया। शादी से 4 दिन पहले उसने मेरे ही किसी चूतिया फ्रेंड को चुन लिया और मुझे धोखा देके भाग गई। लेकिन आज तक मेरे मन में यही सवाल घूम रहा है, कोई मुझे छोड़ के किसी और को कैसे चुन सकता है? इस सवाल का जवाब मैं दे सकती हूँ। वो कैसे? कोई भी लड़की तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड चाहेगी, पर हस्बैंड कभी नहीं, क्योंकि हस्बैंड में एक लड़की लॉयल्टी ढूंढती है और लॉयल तुम कभी हो नहीं सकते। तुम कहना क्या चाहती हो? Guys, relax. It's just a game, हाँ? Relax, sit down, please. Okay, who's next? Come on. कौन जाएगा नेक्स्ट? Come on, guys. तुमने बताओ भी कुछ, प्रिया। मैं क्या बताऊं? मेरे लाइफ में तो कोई दुख नहीं है। मैं अपने दिल में दुख जमा ही नहीं होने देती। Because I'm the happiest girl in the whole world. Come on, प्रिया, बंद करो ये बकवास। तुम कैसे भूल सकती हो इस घर में हमारे 6 साल के बच्चे की मौत हुई है? तुम शायद भूल सकती हो या भूलने का नाटक कर रही हो, लेकिन मैं एक पल के लिए भी नहीं भूल सकता हूँ। जब से इस घर में आया हूँ, इस घर का हर एक कोना मुझे उसकी याद दिलाता है। और तुम हैप्पीएस्ट पर्सन होने का दावा कर रही हो। बंद करो ये बकवास। आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। Guys, did you see this? This is the power of विवेचन. That's what I'm talking about. इसने अपने मन की बात सारी बाहर निकाल दी। This is just amazing. अविनाश, मैं कुछ भी नहीं भूली। मुझे सब कुछ याद है। सब दुख, सब दर्द यहाँ है। बस मैंने ना उसके साथ डील करना सीख लिया। गाइस, हर एक की जिंदगी में कोई दुख, कोई दर्द जरूर होता है। बस हमें ना उसको डील करना सीखना चाहिए। पर ये सब तुमने किया कैसे? और तुम्हें विक्रांत जैसा लाइफ पार्टनर कैसे मिला? जब अविनाश मुझे छोड़ के गया था तो मुझे बहुत दुख हुआ था, टूट गई थी। बहुत दर्द था मेरे अंदर, डिप्रेशन हो गया था। दवाइयां ली, साइकियाट्रिस्ट के पास गई, बहुत इलाज कराया, पर कोई फायदा नहीं। फिर एक दिन मुझे विक्रांत मिला ऑनलाइन। हमें प्यार हो गया, शादी की हमने।
और विक्रांत ने मुझे अपने गुरुजी से मिला दिया। बस वो दिन है और आज का दिन, दुख का नाम और निशान मिट गया मेरी जिंदगी से। थैंक यू विक्रांत। थैंक यू। तुम लोग ये गुरु और बाबा में मानते हो क्या? हर्ष, वो कोई नॉर्मल गुरु नहीं है, पढ़े लिखे हैं, कल्ट चलाते हैं मोक्ष के नाम से। हमारी कंट्री के अंदर बहुत पहले से बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, बिल्कुल अलग होते हैं वो, उन ट्रेडिशनल बाबाओं की तरह बिल्कुल नहीं होते, लेकिन हमारी तरह होते हैं, एकदम आम। लेकिन उनकी नॉलेज वो इतनी पावरफुल होती है ना, किसी भी आदमी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। दे आर प्योर सोल्स। ऐसे कल्ट के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। इस कल्ट के लोग किसी के सामने नहीं आते हैं। वो जो लोग होते हैं ना, उन बाबाओं की तरह नहीं होते, वो ट्रेडिशनल बाबा। वो सिर्फ नॉलेज उन्हें ही देते हैं जो ट्रू सीकर्स होते हैं। ये सब सच में होता है क्या? Of course. Let me show you one thing. Yeah. क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतने दुखी क्यों हैं? आपके जीवन में दुख, समस्या, कष्ट, तकलीफ, अवसाद, क्या इन सब के लिए आपने कभी कामना की थी? नहीं ना। जब आपने इनके बारे में कोई कामना ही नहीं की है तो आपके जीवन में कैसे आते हैं, क्यों आते हैं? और एक बार यदि आपके जीवन में आ जाए तो फिर आपका जीना मुश्किल हो जाता है। इस संसार में न जाने कितने धर्म हैं, न जाने कितने पंथ हैं, अनेकों विचारधाराएं हैं, परंतु इन सब में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है या हमें बताया नहीं गया है। और यदि हमें बताया गया है तो बताने वालों को स्वयं इसका ज्ञान नहीं था। मोक्ष एक ऐसी विचारधारा है जो हमें सच का ज्ञान कराता है, हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है, परंतु हमें तो यहां पर स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। हमें इस मुक्ति के द्वार के बारे में बताया ही नहीं गया है ताकि हम इस समाज, इस संसार के प्रपंच में यूं ही उलझे रहें, फंसे रहें। दोस्तों, यह दुनिया वास्तव में एक नरक है और यह शरीर असली सजा है। सभी दुख दर्द का मूल कारण यह शरीर ही तो है। शरीर की चेतना ही इसका आखिरी आयाम नहीं है, वो तो विराट है, जहां पर न दुख न दर्द, किसी तरह की तकलीफ का कोई अस्तित्व नहीं है, जहां पर असीम अनंत सुख है, दिव्य शांति है। यदि आपका अपना आप से बिछड़ जाए तो वहां वो कभी न बिछड़ने वाले स्वरूप में सदैव के लिए विद्यमान है। चेतना शरीर का एक कैद खाना है जहां पर घृत हड्डी, मांस, मज्जा, इन सब का एक ढेर है, दुर्बल भावनाओं का अंबार है। मैंने अपने मोक्ष की के अभ्यास के द्वारा इन दोनों आयामों में प्रवेश कर चुका हूं। आहा, उत्तम, अति उत्तम, अनंत असीम सुख, दिव्य शांति, अपने प्रियजनों का अद्भुत संसर्ग। यदि एक बार आपने मोक्ष को प्राप्त कर लिया तो आप यह समझिए कि आपने अपने शरीर को वैतरणी पार कर लिया। सिर्फ एक बार आप मोक्ष की प्राप्ति करनी है, बस।
कैसा लगा हर्ष? मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बॉडी में एक खूबसूरत चेतना कैद करके रखी है। इट डजंट मेक एनी सेंस यार। स्टॉप दिस बुलशिट यार। तुम सब ना पढ़े लिखे अनपढ़ हो, कोई कुछ भी बोले और हम मान लें। अरे हमारी लाइफ हम जैसा चाहे वैसे जी सकते हैं। अरे क्यों भूले हम पुरानी यादों को? कोई कैसे भूल सकता अपनी 6 साल की बच्चे की मौत को? और वो शरीर दर्द कैसे है? मतलब मर जाए क्या? हाँ अविनाश, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब ये नहीं था। स्टॉप इट गाइस, इट्स सो वियर्ड एंड स्कैरी। लक्ष्य, आई विल लीव। प्लीज सिट हियर प्लीज। Try to understand. I'm not feeling good. I really want to go to home. Please. प्लीज डोंट ओवररिएक्ट प्लीज। लक्ष्य, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, प्लीज डोंट ओवररिएक्ट यार। Then stay here. I'm leaving. प्लीज अभी थोड़ी देर में सब लोग जा ही रहे हैं, रुक जाओ ना। अगर वो जाना चाहती है तो उससे जाने दो, जबरदस्ती क्यों रोक रहे हो? रुको, मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ, देन चली जाना, ठीक है? मैं बाहर जाके बुक करता हूँ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। यू नो नेटवर्क इशू है, सो मैं आ जा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज।